नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, क्रोनिक स्ट्रेस का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं रहता है कि उनको कई तरीके के शारीरिक लक्षण लगातार परेशान करते हैं। और जो शारीरिक लक्षण परेशान उन्हें कर रहे होते हैं, वह उसे अपनी फिजिकल यानी कि शारीरिक समस्या मान करके बैठ जाते हैं और तरह तरह के इलाज कराते रहते हैं। कई बार तो सालों तक इलाज कराने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिल पाता है। नतीजा ये रहता है कि समस्या का सामना कर रहा इंसान बहुत अधिक परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है और उसकी जीवन जीने के प्रति भी रुचि कम होने लगती है। मेरे कई वीडियो के माध्यम से मैं यह बता चुका हूँ कि जब किसी इंसान के तनाव का स्तर बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसे एंजाइटी भी होती है, घबराहट भी होती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्रोनिक एंजाइटी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षणों के बारे में बतला रहा हूँ जो कि अगर आपको अपने अंदर नज़र आते हैं तो आपको तुरंत ही समाधान के लिए कदम उठाना चाहिए। इसमें पहला लक्षण है दोस्तों, एसिड रिफ्लेक्स, यानी कि एसिडिटी का बहुत अधिक मात्रा में बनना और साथ ही साथ एसिड का ऊपर की तरफ चढ़ना। क्रोनिक एंजाइटी, क्रोनिक स्ट्रेस का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों के साथ यह होता है कि उन्हें लगातार खट्टी डकारें आती रहती हैं। कई बार खाया हुआ खाना मुंह तक आ जाता है। बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, छाती के ऊपर एक भारीपन सा बना हुआ रहता है और खुद को सामान्य रख पाने में बड़ी अधिक कठिनाई होती है। कुछ भी खाने के पहले मन में यह विचार चलने लगते हैं कि अगर मैं कुछ खाऊंगा तो कहीं एसिडिटी ना बढ़ जाए, कहीं मुझे खट्टी डकारें ना आने लगें। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक प्रयास करते हैं कि वह सात्विक भोजन करें। वह अपना नियम बांध लेते हैं कि हमें कब खाना है और कब नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, परंतु यह सब कुछ करने के बावजूद भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या में कोई भी समाधान नहीं मिल पाता है। और जिसकी वजह भी साफ है कि घबराहट का स्तर बढ़ा हुआ है, तनाव का स्तर बढ़ा हुआ है और उसके वजह से ये शारीरिक लक्षण पैदा हो रहा है। क्रोनिक स्ट्रेस एंजाइटी का दूसरा लक्षण है स्टमक क्रैम्प्स, यानी कि पेट के अंदर मरोड़ सी उठना। कुछ भी खाने पर बहुत सारे लोगों के साथ यह स्थिति बनती है कि उन्हें पेट में मरोड़ सी उठने लग जाती है, पेट में अचानक दर्द होने लगता है। जब ये दर्द उठता है तो कई बार यह इतना अधिक असहनीय होता है कि इंसान अपने आप को किसी भी जगह में सहज महसूस नहीं करता है। कई बार बाहर निकलने पर उसके मन में यह विचार ज़रूर आता है कि कहीं मेरा पेट दर्द चालू हो गया तो क्या होगा। क्रोनिक एंजाइटी का तीसरा लक्षण है डायरिया, यानी कि जिसे हिंदी में दस्त लगना कहते हैं। कुछ भी खाने पर अक्सर ही क्रोनिक एंजाइटी का सामना कर रहे लोगों को दस्त की शिकायत यानी कि डायरिया हो जाता है, जिसके चलते वे अपने अंदर आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं और कहीं भी जाने के पहले एक अनजाना सा डर और भय बना रहता है। क्रोनिक एंजाइटी का एक अगला महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, यानी कि उल्टी जैसा आना लगना। बहुत सारे लोगों का घबराहट का स्तर बढ़ने के चलते जी मचलाता है और उन्हें हर समय एक ऐसी फीलिंग सी आती रहती है कि कहीं उन्हें उल्टी तो नहीं हो जाएगी। यह जो मैंने 4 लक्षण आपको बताए हैं दोस्तों, ये क्रोनिक स्ट्रेस एंजाइटी का सामना कर रहे इंसान के अंदर दिखलाई देते हैं और बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, सालों तक फिजिकल इलाज चलता रहता है, एसिडिटी की गोलियां खाते रहते हैं, कई तरीके की जांचें कराते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नज़र नहीं आता है।
अगर आपके साथ यह स्थिति बन रही है दोस्तों, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करने में सहायता मिल सके। आप विश्वास मानिए दोस्तों कि जैसे ही आपकी विचार प्रक्रिया में बदलाव आना चालू होगा, आप बढ़े हुए तनाव के स्तर को ठीक ढंग से मैनेज करना सीखेंगे, तो आपके पूरी की पूरी शारीरिक केमिस्ट्री में भी बदलाव आने लगेगा। और जब फिजिकल केमिस्ट्री में बदलाव आएगा, तो निश्चित तौर पर जो ये सिम्टम आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसका आपको कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा है, उनसे धीमे धीमे करके परामर्श के माध्यम से आप छुटकारा पाने लग जाओगे। और अगर आपको सामान्य एंजाइटी है और आप पाते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, तो आप इस तरीके के शारीरिक लक्षणों के पैदा होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि शुरुआती दौर में ही समाधान के लिए कदम उठाएं, ताकि आप जल्द से जल्द घबराहट को, बढ़े हुए तनाव के स्तर को नियंत्रण में ला सकें। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।